यूजीसी का ये अधिनियम जो आया है, ये कानून जो बना है, ये कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिशा निर्देशन है और रोहित वेमुला जैसे मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फीलिंग किया, ये कानून किसी के अपमान नहीं हो, किसी पर अत्याचार नहीं हो, किसी को उस नज़रिए से नहीं देखा जाए जिससे कि उसका और उसके परिवार के लोगों को लगे कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा अपमान किया जा रहा है। को एक दूसरे के साथ सम्मान के भाव जीने की परंपरा डालनी होगी और एक दूसरे के साथ उस तरह का व्यवहार करना होगा जैसे आप अपेक्षा करते हैं कि मेरा कोई सम्मान करे, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम सामने वाले का सम्मान करें, क्योंकि परस्पर सम्मान का नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, यूजीसी को लेकर के जिस तरह से देश भर में विरोध चल रहे हैं, विपक्ष इस पर पूरा चुप्पी साधी हुई है। लगातार जनता जो है, जो शोषित समाज के लोग हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष आखिर इस पर बोल क्यों नहीं रही। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। क्या कुछ कहेगा जिस यूजीसी पे लेकर के जिस तरह से विरोध किया जा रहा है शोषित समाज द्वारा? देखिए, जो यूजीसी का ये अधिनियम जो आया है, ये कानून जो बना है, ये कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिशा निर्देशन है और रोहित वेमुला जैसे मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फीलिंग किया, उसी के अनुसार केंद्र सरकार को एक निर्देशन दिया था कि आप इस संबंध में कानून बनाएं जिससे कि समानता का अधिकार लोगों में दिखे और एक दूसरे के प्रति यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान का भाव दिखे। क्योंकि अगर शैक्षणिक वातावरण में सम्मान का भाव नहीं रहेगा, एक दूसरे प्रति सम्मान नहीं दिखेगा और पढ़ाई के समय अगर हम किसी को अपमानित करेंगे या किसी के साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे जो कहीं ना कहीं उसको हर्ट करता हो और उस हर्ट करने के कारण उसकी मन स्थिति खराब हो जाती हो, तो ये बेहतर नहीं है। इसीलिए धारा 14 के अंतर्गत जो भारत में संविधान के द्वारा निहित प्रावधान है, उसमें समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी नागरिक, सभी छात्र, सभी लोग अपने सम्मान के भाव के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखते हुए देश के अंदर एक बेहतर नागरिक के तौर पर जिए। और ये उसी अधिकार को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता है। ये कानून किसी के अपमान नहीं हो, किसी पर अत्याचार नहीं हो, किसी को उस नज़रिए से नहीं देखा जाए जिससे कि उसका और उसके परिवार के लोगों को लगे कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा अपमान किया जा रहा है। यानी पूरी तरह से आप यूजीसी के सपोर्ट में हैं? देखिए, यहाँ पर सपोर्ट और अलग होने का मामला नहीं है। यहाँ पर मामला भारत के इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको बता देना चाहते हैं कि शोषित समाज के जितने भी लोग हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी सबसे पहले तो इस कानून के और इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत ये बात समझना चाहिए किसी को भी कि आप सामने वाले को अगर अपमानित करते हैं और उसकी अगर सुनवाई नहीं होती है और वो शिक्षा ग्रहण करने से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, तो ये भारत के लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। भारत को विकास की श्रेणी में, विकास के स्तर पर आगे ले जाने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान के भाव जीने की परंपरा डालनी होगी और एक दूसरे के साथ उस तरह का व्यवहार करना होगा जैसे आप अपेक्षा करते हैं कि मेरा कोई सम्मान करे, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम सामने वाले का सम्मान करें, क्योंकि परस्पर सम्मान का भाव ही समाज और समाज को बेहतर बनाने का, बेहतर निर्माण का एक दिशा देने का काम करता है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इसको अगर कोई राजनीतिक नज़रिए से या कोई जातीय नज़रिए से प्रस्तुत कर रहा है तो ये कहीं से उचित नहीं है। ये भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के नज़रिए से अगर देखेंगे कि इक्वलिटी का सिद्धांत जो मिला हुआ है और इक्विटी अगर एक साथ दिखे
तभी आप समाज और समाज को बेहतर बना सकते हैं। और शैक्षणिक वातावरण के बेहतर बनाने की दिशा में ये कानून आगे मील का पत्थर साबित होगा। आपके नेता इस पे, तेजस्वी यादव, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस पर लगातार शोर समाज के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस पे बोल क्यों नहीं रहे आखिर। तेजस्वी जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलना उनको चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव दिखना चाहिए वो नहीं दिखने का जो राजनीतिक ढोंग रचते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्गों के, आदिवासियों के सम्मान के लिए ये कानून लाने का काम किए हैं, और दूसरी ओर इसमें जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की राजनीतिक चाशनी लगा करके प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। सत्ता वाले लोगों को देखना होगा कि समाज और समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण की दिशा में अगर आपने कानून बनाया है तो उस कानून का अनुपालन कैसे कराना है। इसके संबंध में जो सामने कोई विरोध भी कर रहा है तो उसको बुला करके बताने का काम करे सरकार कि हमारी मंशा क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी नीयत क्या है। क्योंकि आप कोई भी कानून जब बनाते हैं तो हर वर्ग को आप खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर वर्गों को खुश करने के लिए सरकार के स्तर से जो दृष्टिकोण है वो सामने आना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आजाद अहमद जी थे और क्या कुछ कह रहे थे यूजीसी को लेकर के आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।